presenting one of the premium and luxurious freshwater fish of the aquarium world, the one which swims like royalty, shines like gold, reflects blue like the ocean, and is treated as a symbol of fortune. This is the blue base arowana. In a world full of different fishes, the blue base arowana reminds us what true elegance looks like. This is the blue dragonfish. वेलकम टू एस जे इंसेप्शंस योर एक्वेरियम चैनल। ये है आपके सामने हमारे फिश टैंक रूम की न्यूएस्ट मेंबर। ये है हमारे फिश टैंक रूम की लेटेस्ट एडिशन, द ब्लू ड्रैगन फिश। ऑल्सो अगर आपने हमारी पहली वीडियो, इसके पहले की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाई थी हमारी रेड टेल गोल्डन ड्रैगन नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिए, बिकॉज उस वीडियो में मैंने आपको फेंगशुई के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी थी जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है, जो मैंने खुद पर्सनली फील की है, वो सब उसमें मैंने मेंशन किया था, मैंने इंक्लूड किया था। तो इसी एंगल में आप देख सकते हो हमारी ब्लू ड्रैगन और हमारी रेड टेल गोल्डन ड्रैगन दोनों ही कितने मज़े से घूम रहे हैं और अपनी ड्रैगन रॉयल लुक का हमें एहसास दे रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको दिल खोल के बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ इस ब्लू बेस एरोवाना के बारे में, जो एक टाइम पर मेरी ड्रीम फिश थी अलॉन्ग विद द आरटीजी एरोवाना। ये अब हमारे फिश टैंक रूम की सेकेंड एशियन एरोवाना है और आप देख सकते हो कितने मज़े से ये घूम रही है, यहाँ वहाँ स्विम कर रही है, सो एलिगेंटली, सो ब्यूटिफुली। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा हमारी इस खूबसूरत ब्लू बेस के बारे में। सो द ब्लू बेस एरोवाना ये एक प्रीमियम स्ट्रेन है एशियन एरोवानास के अलग अलग स्ट्रेन्स में, अलग अलग वैरायटीज़ में। दिस स्ट्रेन इज़ एडमायर्ड बाय एक्वेरियस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स रॉयल अपीयरेंस, मेटेलिक ब्लू शाइन एंड सिम्बॉलिक वैल्यू एज वेल। ओरिजिन की बात करें, दिस फिश बिलोंग्स टू साउथ ईस्ट एशिया, पर ब्लू बेस ये एक स्पेशल स्ट्रेन है इन मलेशियन क्रॉसबैक गोल्डन एरोवाना में। ये ज़्यादातर मलेशिया में ब्रीड होते हैं। इसे ब्लू बेस इसीलिए बुलाया जाता है एज इट कैरीज अ डीप ब्लू कलरेशन अंडर द गोल्डन स्केल्स। ऑल्सो हमारे इस ब्लू बेस के हेड पर कुछ गोल्डन मार्क्स है जिससे ये और भी आकर्षित दिखती है। The blue and gold contrast gives this fish a very rich and royal look. Now without lights you can watch the blue shine at its base. Let the arowana turn. Again you can notice the blue tinge towards its base. So this is how a blue base arowana looks like even without the lights. Also अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके ब्लू एंड गोल्ड स्केल्स एक मेटेलिक लुक भी देते हैं। एज इट टर्न्स अराउंड, जैसे जैसे ये मुड़ती है, ट्विस्ट होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन इसके स्केल्स के ऊपर पड़ता है एंड इसके गोल्डन ब्लू स्केल्स और भी झलकते हैं और शाइन करते हैं। सो मैंने इस ब्लू बेस को दिसंबर 2025 में लाया था, दिसंबर 2025 के लास्ट वीक में। अब फरवरी 2026 में ये थोड़ी सी और बढ़ चुकी है। मैं इसे 6 इंच का लेकर आया था, अभी ये 7-8 इंच तक हो गई है, बढ़ गई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ती गई, इसके स्केल का शाइन, बॉडी का डेवलपमेंट और कलर का एनहांसमेंट वैसे वैसे प्रोग्रेस होता गया है। ऑल्सो एशियन कल्चर में ख़ास करके इस ब्लू बेस को कुछ लोग, यानी कुछ एरोवाना हॉबिस्ट या कुछ एक्वेरिस्ट, इस ब्लू बेस को कंसिडरिंग द ब्लू कलर, इसे स्पेशली इसे एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पावर एंड लक मानते हैं। बिकॉज इसका ब्लू कलर बाकी एरोवाना के स्ट्रेन्स में स्टैंड आउट करता है, उठ के दिखती है ये स्ट्रेन इसीलिए। ऑल्सो ब्लू बेस का कलर और बेटर डेवलप होता है जैसे ये मैच्योर होती है, एडल्ट साइज़ में ट्रांसफॉर्म होती है। स्मॉल साइज़
के फ़िश में इतना ज़्यादा ब्लू शो नहीं करता, एंड ऑल्सो लाइट के इंटेंसिटी से भी ब्लू और गोल्ड कलर एनहेंस होता है और मेटेलिक शाइन उभरती है। पर इसमें जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भले ही आप अच्छा फूड दो, टैनिंग अच्छे ब्रांड की दो, ग्रूमिंग सही से करो, पर अगर फ़िश की जेनेटिक्स तगड़ी ना हो, भले ही वो किसी भी फार्म से हो, कमाल की ना हो, तो उतना बेहतरीन फ़िश का पोटेंशियल आपको नहीं दिखेगा। इसलिए इनकी प्राइस भी इन सारे फैक्टर्स पर, इनके फीचर्स पर डिपेंड होती है। जैसे कलर की इंटेंसिटी हो गई, स्केल्स की क्वालिटी हो गई, एंड बॉडी का शेप, पेक्टोरल फिन्स का शेप, इन सब के ऊपर बड़े साइज़ के ब्लू बेस एरोवानास आराम से लाखों में जाते हैं, और ये सब फीचर्स उनमें एग्जैक्ट दिखाई दे रहे हैं तो वो और भी महंगे जाते हैं। सो टू कंक्लूड, द ब्लू बेस एरोवाना इज़ नॉट जस्ट अ फिश, it is a symbol of luxury, power and ancient beauty. With its royal metallic blue and gold shine, intelligent behavior and cultural importance, it stands as one of the most admired aquarium fish in the world. So ये फिश ब्लू बेस एरोवाना रखना एक समय पर मेरी ड्रीम थी। टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड एज अ एक्वेरियम हॉबीइस्ट, जब मुझे पता चला ऐसी स्ट्रेन के बारे में, एंड एज यू ऑल नो आई वॉज रनिंग माई हॉबी थ्रू माई पॉकेट मनी, जैसे मैंने आपको फिश टैंक रूम पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया था। जो सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा दैट आई यूज़ टू रन माई एक्वेरियम हॉबी विथ माई पॉकेट मनी। जितनी मुझे मिलती थी मैं वो सारी खर्च कर देता था हॉबी में, और मेरे लिए मैं कुछ खर्च नहीं करता था, सारी की सारी मैं इनके लिए खर्च कर देता था। इनके लिए फ़िल्टर्स लेके आना, फूड लेके आना, या न्यू फिशेस लेके आना। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड उस टाइम पर मेरी इतनी हिम्मत, कैपेसिटी या मेरी उतनी बजट नहीं थी कि मैं ऐसी एरोवाना रखूँ अपने पास, एंड ऑल्सो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था दैट वेदर आई विल बी एबल टू कीप इट और नॉट, और उनका मेंटेनेंस, उसका फीडिंग करने के लिए भी मेरे पास बजट नहीं होता था। बट नाउ फाइनली टाइम्स चेंज, गुड टाइम्स कम, एंड हॉबी में एक्सपीरियंस आते जाता है। वी गेट टू लर्न a lot of things. We learn from our mistakes. Yes, even I do mistakes and I learn from them even now, and I think that as I'll grow, even in my 30s, even in my 40s, or even in my 50s, I'll be learning from my mistakes जो भी मैं आगे करूँगा, and this is called hobby, and इसी से हम सीखते हैं, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, उसी से हमको सीखने को मिलता है। एंड दैट थिंग आई थिंक इज़ द बिगेस्ट टीचर इन आवर हॉबी, अदर देन आस्किंग एनीबडी, नोइंग थिंग्स फ्रॉम देम। जब आप खुद कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करते हो और खुद आप उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकलते हो, बाहर आते हो बाय डूइंग प्रैक्टिकल वर्क, मेरे ख्याल से दैट इज़ द बेस्ट टीचर जो आपको सिखाती है। सो आई एम रियली एन्जॉइंग कीपिंग माई एशियन एरोवानाज नाउ, एंड आई होप दैट आपको ये हमारी न्यू एशियन एरोवाना पसंद आई होगी। जिस प्रकार से, जिस वे से आपने हमारी सबसे पहली एशियन एरोवाना विच वॉज द हाई बैक गोल्डन एरोवाना, उसको प्यार दिया था, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, एंड उसके बारे में इतने कमेंट्स आप करते थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वाली एरोवाना भी पसंद आई होगी, एंड उसी की तरह आप इसे भी उतना ही प्यार दोगे, एंड आई विल श्योरली मेक अपडेट्स ऑन दिस जैसे जैसे ये ग्रो होती है, जैसे जैसे ये बढ़ती है। सो विद दिस आई वुड like to, now I'll call the fish, ये देखिए, so yes, it's responding. I am ending this video including both the blue and red tail golden dragons in the same frame,
लेट मी नो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने हमारा आरटीजी का वीडियो भी नहीं देखा होगा, डू चेक इट आउट. आई हैव शेयर्ड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फेंग शुई एंड हाउ आई लव कीपिंग एशियन एरोवानास. सो बने रहिए एसजे इंसेप्शंस पर, और भी ऐसे कमाल के वीडियोस आने वाले हैं दैट यू लिटरली एंजॉय एंड लव. एंड मैं आपको ये एहसास दिलाते रहूँगा कि कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत और रोमांचक हमारी ये एक्वेरियम हॉबी है, जिसमें हम रोज़ाना प्यार में पढ़ सकते हैं और इससे हर एक दिन नया कुछ सीख सकते हैं. सो देखिए हमारे दोनों ड्रैगन्स कितने सुंदर दिखाई दे रहे, कितने एलिगेंट दिखाई दे रहे. सो विद दिस आई वुड like to end this beautiful video that I have made on our beautiful blue base arowana, the newest member, the latest addition in our fish tank room. I hope you enjoyed watching this video. Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead.